लोग कहते थे कि वह कुआं सूखा है, पर एक दिन जब मैंने गोविंदपुर के पुराने कुएं की ओर कदम बढ़ाए तो मैंने अजीब आवाजें सुनी। मेरे दोस्त ने कहा कि उसने देखा और जो उसने बताया वो शब्दों से परे था। वो कहता है कि वहां कोई खड़ा था पर उसके पास सिर नहीं था। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं उससे पूछता हूँ, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने अपने पैरों को पीछे खींचा, लेकिन मेरे अंदर एक असामान्य जिज्ञासा थी। फिर वो बोला, मैंने सोचा, क्या ये सच में हो रहा है? क्या मुझे अंदर झांकना चाहिए? उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और वो समझ नहीं पा रहा था कि डर उसे रोक रहा है या जिज्ञासा उसे खींच रही है। कहानी का अगला भाग जल्द ही आ रहा है। कृपया सुनना जारी रखें। आप सुन रहे हैं जितेंद्र बॉस अद्भुत कथाएं, कहानी जो दिल छू जाए। अधिक रोमांचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जितेंद्र बॉस अद्भुत कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। सुनने के लिए धन्यवाद। उसने कहा, मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट को और नीचे किया और देखा कि पानी में हलचल हो रही थी। एक अजीब आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई मुझसे बातें कर रहा हो, पर मैं सुन नहीं पा रहा था। उसने बताया कि जैसे ही उसने ध्यान दिया, वो अंधेरा उम्मीद से भरा था और एक आवाज बोली, आओ मेरे पास, मुझे मदद चाहिए। वो अब समझ गया था कि यह केवल एक खेल नहीं था, यह किसी तरह की जाल बुन रहा था। उसने कसम खाई कि वो वहां से भाग जाएगा, पर ठहर गया। वो जानता था कि इस आवाज में एक खींचाव था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और वो अंधेरे में चुपचाप सुनने लगा। फिर उसने सुना कोई उसके पीछे से फुसफुसा रहा था, तुम्हें मुझे वापस लाना होगा। यह आवाज इतनी चंचल थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके साथ खेल रहा है। वो समझ गया कि यह भयानक स्थिति उसे छोड़ने नहीं वाली है। उसने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर अगले ही पल वह महसूस करता है कि कोई उसे रोक रहा है। उस अंधेरे ने उसके चारों ओर एक दायरा बना लिया था और वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था। उसने अपने दोस्तों की बातें याद की कि कभी भी उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, पर अब वो तो खुद को उसी पल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं करने वाला, और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वो देखा कि रोशनी ने सब कुछ बदल दिया था। कुएं के नीचे की परछाइयां अचानक हजारों की संख्या में उभर आईं और वो सब एक साथ चिल्ला उठे, हमारे पास लौट आओ। अब उसे समझ में आया, यह खेल उसकी जिंदगी का था। उस पल में उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी लड़ाई नहीं थी, वो उन आत्माओं के लिए भी लड़ा रहा था। उसने साहस जुटाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन क्या वो वास्तव में ऐसा कर सकता था? उसने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ा और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, मैं तुम्हें निकालूंगा। जैसे ही उसने रस्सी को नीचे फेंका, एक नई आवाज उसके कानों में गूंज उठी, ध्यान रखना, मत छोड़ना, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। उसने अनुभव किया जैसे समय थम गया था। हर खींचाव के साथ वो निश्चित हो रहा था कि यह उनकी वापसी का समय है। तभी उसे समझ आ गया, यह साहस केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि उन बेबस आत्माओं के लिए भी था जो सदियों से ट्रैप्ड थीं। जैसे ही उसने पहले आत्मा को बाहर निकाला, एक नई रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। हर एक व्यक्तित्व जो बाहर आता था एक नई कहानी लेकर आता, और वो समझता गया कि यह उसका सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का मोड़ था। उसने महसूस किया कि हर एक आत्मा ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। वो सभी अपनी अपनी कहानियों के साथ जुड़े हुए थे और अब उनकी आवाजें एक नई प्रेरणा बन गईं, उनकी मुक्ति का सही अर्थ। उस रात कुआं केवल एक खोया हुआ स्थान नहीं रहा, बल्कि जीवन का स्रोत बन गया। सभी आत्माएं मिलकर उस क्षण में एकजुट हो गईं और उन्होंने एक नई राह की शुरुआत की, एक ऐसी राह जो अंधकार को प्रकाश में बदलने का वादा करती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया, यह जानते हुए कि उसके सामने कई रहस्य छिपे हैं। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, वो एक नई दुनिया का हिस्सा बन चुका था, जहां हर आत्मा एक कहानी सुनाने के लिए तैयार थी।